एक और बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। यूपी बीजेपी की केंद्र में हाजिरी, जहां केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक दिल्ली जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली पहुंचेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा की जाएगी मीटिंग में, जहां आज 3 बजे बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होने वाली है। मंत्री BL वर्मा, निरंजन ज्योति और साथ ही संगम लाल गुप्ता समेत कई ऐसे दिग्गज नेता है बीजेपी के, वो केंद्र में मौजूद रहेंगे, राजधानी दिल्ली में मौजूद रहेंगे, जहां ओबीसी समाज को लेकर दिल्ली में बैठक होगी। देखिए, पिछले दिनों हमने देखा कि किस प्रकार से बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में जो दलित महासम्मेलन था वो आयोजित किया गया था। दलित वर्ग को साधने का प्रयास यहां पर किया गया था। अब ओबीसी वर्ग को, ओबीसी समाज को साधने के लिए बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता है वो केंद्र में आज जुटने वाले हैं, जिसमें मीटिंग में बातचीत की जाएगी। इसे और भी अच्छे से जानेंगे, हमारे साथ में हमारे संवाददाता विभांशु लगातार जुड़े हुए। विभांशु, अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने के लिए बीजेपी जुटी हुई है और इसी के मद्देनजर दिल्ली में ये बड़ी बैठक। बिल्कुल, आपको बताया कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यक्रम और अभियान के माध्यम से जनता के बीच जा रही है। तो वहीं अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी समेत तमाम मंत्री का दिल्ली दरबार में तलब किया गया है। अब माना जा रहा है कि एक हाई लेवल की मीटिंग होगी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर 3 बजे। इसमें अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी CM ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुलाया गया है। इसमें अगर बात की जाए तो ये तमाम नेता आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे और तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक विशेष तरह की रणनीति भी बन सकती है और माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा भी हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक लंबे अरसे से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर में घोसी विधानसभा में उपचुनाव हुए, उस वक्त कहा गया कि घोसी विधानसभा के उपचुनाव के बाद से कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। मगर घोसी उपचुनाव में दारा सिंह चौहान को करारी हार का सामना करना पड़ा और कहीं ना कहीं देखे तो ओम प्रकाश राजभर लगातार इस बात को कहते हुए नजर आए हैं कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा उसके वो साथ रहेंगे। अब मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को तलब किया गया, जिसमें सरकार के कई मंत्रियों को भी दिल्ली दरबार आज बुलाया गया है। अगर बात करें तो इसमें माना ये जा रहा है कि जो तमाम विपक्षी दल लगातार कहीं ना कहीं जाति जनगणना इन तमाम मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं, तो इस पे भी चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी विस्तृत चर्चा हो सकती है। साथ ही सहयोगी दलों को कैसे लोकसभा चुनाव में लेकर चलना है, इस पर एक विशेष रणनीति भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से तमाम अपने पार्टी के नेताओं को वो कहीं ना कहीं मूल मंत्र देते हुए नजर आएंगे। साथ ही अगर बात की जाए तो अपना दल S और साथ ही निषाद पार्टी को किस तरह से उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में भागीदारी देना है, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। अब देखना होगा कि क्या इस बैठक के बाद से मंत्रिमंडल में विस्तार होता है और किसको मंत्रिमंडल में नए चेहरे के तौर पर शामिल किया जाता है और किसके पत्ते कटते हैं, वो आज बैठक के बाद साफ हो पाएगा। जी विभांशु, जिस प्रकार से आपने जिक्र किया कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ये बैठक की जा रही है, लेकिन जानकारी में ये भी सामने आ रहा है कि ओबीसी समाज को लेकर भी ये बैठक होगी। तो क्या उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से दलित महासम्मेलन किया गया था, कई दिग्गजों का जमावड़ा वहां पर था, वैसे ही ओबीसी समाज को लेकर भी कोई महासम्मेलन उत्तर प्रदेश में किया जा सकता है? बिल्कुल, आगामी दिनों में नवंबर के मध्य में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रयागराज में एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, ओबीसी महाकुंभ। ओबीसी महाकुंभ के अंदर में उत्तर प्रदेश के तमाम ओबीसी मोर्चे के नेता, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में कहीं ना कहीं बड़े कार्यक्रम का आयोजन
करेंगे, जिसके माध्यम से एक संदेश देने का प्रयास होगा ओबीसी समाज को कि भारतीय जनता पार्टी उनकी हितैषी है। अगर बात करें इस ओबीसी महाकुंभ में, माना जा रहा है कि संभावित मुख्य अतिथि के तौर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह आ सकते हैं। साथ ही साथ ओबीसी चेहरे के तौर पर अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में तमाम नेता है वो मंच पर बैठकर तमाम वादे भी कर सकते हैं ओबीसी समाज से। और निश्चित तौर से जहां एक तरफ विपक्षी दल लगातार ओबीसी समाज को साधने का प्रयास कर रही है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को लेकर चुनावी मैदान में है, तो भारतीय जनता पार्टी उसके कार्ड को लेकर लगातार कई तरह के पैतरे को अपना रही है। अब आने वाले दिन में ओबीसी महाकुंभ के माध्यम से कहीं ना कहीं बीजेपी एक बड़ा संदेश देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक लक्ष्य रखा गया है कि कुंभ ओबीसी महाकुंभ जो प्रयागराज में आयोजित होगा उसमें लगभग 1 लाख ओबीसी समाज के लोग एकत्रित होंगे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से, और तमाम वर्गों के नेताओं को बुलाने की तैयारी है। अब देखना होगा कि इस बैठक के बाद से भारतीय जनता पार्टी कितना चुनाव में एक्टिव होती है, ओबीसी समाज को क्या संदेश देती है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से वर्गों को, अलग अलग समाजों को साधने के लिए बीजेपी और कौन कौन सी कवायद यहाँ पर करती है, और इस मीटिंग के बाद में कौन सी बड़ी बातें निकलकर सामने आती है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। मैं लौटूंगी आपके पास में। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही 7 केंद्रीय मंत्री भी इस दौरान इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दोपहर 3 बजे ये बैठक होने वाली है, जहां पर कई सारे मुद्दे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो या फिर ओबीसी महासम्मेलन की बात हो, इसको लेकर भी चर्चा की जाए।